नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार में कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के धर्म संकट के बारे में। नीतीश कुमार के पास एक ही चीज बची हुई है और वही चीज दांव पर लगने की नौबत आ चुकी है। मैं क्यों कह रहा हूं, इस बात को थोड़ा समझिए। सबसे पहले, आज लगातार जनता दल यूनाइटेड में एक धारा ऐसा है जो लगातार ये चाहता है कि नीतीश कुमार अब चूंकि अपनी लोकप्रियता के ढलान पर हैं तो ये सबसे बेहतर समय है जब नीतीश कुमार पार्टी और सरकार में से किसी एक चीज के लिए अपने पुत्र निशांत कुमार को अपना उत्तराधिकारी बना दे। कई लोगों का ऐसा मानना है कि नीतीश कुमार के दलगत राजनीति से अलग होते ही जनता दल यूनाइटेड जो उनकी पार्टी है वो भरभरा कर जो है रेत की तरह ढह जाएगी। इसी डर से जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार के कई शुभचिंतक और जनता दल यूनाइटेड से बाहर भी जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी हैं, विशेषकर राष्ट्रीय जनता दल के लोग, चाहे वो तेजस्वी यादव हो चाहे राबड़ी देवी हो, वो चाहते हैं ऐसा कि नीतीश कुमार निशांत कुमार को अपनी राजनीतिक विरासत सौंप दे। तो अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि नीतीश कुमार का धर्म संकट क्या है। एक दूसरा, मैंने बताया कि नीतीश कुमार की पार्टी के लोग क्यों चाहते हैं ऐसा, और तीसरा कि नीतीश कुमार के राजनीतिक प्रतिद्वंदी क्यों ऐसा चाहते हैं। यहां तक कि नीतीश कुमार के कभी प्रतिद्वंदी और कभी सहयोगी की डबल भूमिका में रहने वाले उपेंद्र कुशवाहा भी अपने बयान से इस बात की मांग कर चुके हैं कि चूंकि नीतीश कुमार अब इस पड़ाव पर हैं जब उनके लिए बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां, मतलब पार्टी अध्यक्ष और सरकार के मुख्यमंत्री दोनों की जिम्मेवारी को संभाल पाना नीतीश कुमार के लिए बहुत मुश्किल है। इसीलिए नीतीश कुमार दोनों में से कोई एक जिम्मेवारी अपने पुत्र निशांत कुमार को सौंप दे। तो ये तो नीतीश कुमार से मांग हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि नीतीश कुमार का धर्म संकट फिर क्या है। तो नीतीश कुमार का धर्म संकट एक ही है कि नीतीश कुमार के पास एक ही चीज जो बची हुई है वो दांव पर लगी है। बात निशांत कुमार के मार्फत है। निशांत कुमार के बहाने क्या दांव पर लगा हुआ है नीतीश कुमार का, तो ये समझने के लिए हमें थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। और इसकी पृष्ठभूमि को समझने के लिए सबसे पहले नीतीश कुमार के थोड़ा सा संक्षिप्त मैं इतिहास में ले जाना चाहूंगा आपको। 1 मिनट लगेगा, वीडियो पूरा देखिएगा तो पूरी बात समझ में आएगी। नीतीश कुमार जब बिहार की राजनीति में और केंद्रीय राजनीति में बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी एक तरह से वो ऊपर की तरफ जा रहे थे, ग्राफ उनका ऊपर जा रहा था, उस दौरान नीतीश कुमार के बारे में कुछ मान्यताएं विकसित हुई थी। मान्यता क्या विकसित हुई थी कि नीतीश कुमार का मतलब होता है कि रेल दुर्घटना होने के बाद रेल मंत्री पद से इस्तीफा। नीतीश कुमार का मतलब यह होता है कि राजनीतिक नैतिकता और शुचिता को कम से कम प्रमुखता देने वाला एक चेहरा बिहार की राजनीति से उभर रहा था। यह वह दौर था जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में चारा घोटाला में फंस चुके थे और चारा घोटाला में नाम आने के बाद लालू प्रसाद यादव पर चार्जशीट भी हो चुका था। चार्जशीट होने के बाद भी लालू प्रसाद यादव इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे। उस दौरान नैतिकता पर एक बहस के दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने इस बात की कल्पना ही नहीं की होगी, इसीलिए संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की कि किसी महत्वपूर्ण पद पर कैबिनेट मिनिस्टर या मुख्यमंत्री रहते हुए किसी व्यक्ति पर चार्जशीट हो जाए तो उसके लिए इस्तीफा देना अनिवार्य बना दिया जाए। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रतिनिधि थे लोकसभा के अंदर, वो इस बात की मांग कर रहे थे कि संविधान में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि किसी व्यक्ति का नाम चार्जशीट में आ जाए और वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दे। इसी बात पर नीतीश कुमार का यह बयान था। जब लालू प्रसाद यादव जेल जाने लगे तो यही नीतीश कुमार थे जिन्होंने राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री बनाए जाने की घोर आलोचना की थी और यह कहा था कि संविधान निर्माताओं ने इसकी कल्पना नहीं की होगी। राष्ट्रीय जनता दल में कई नेता थे जिनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था, लेकिन लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगाया नीतीश कुमार ने कि लालू प्रसाद यादव जो कि समाजवादी आंदोलन के सिपाही रहे हैं, जयप्रकाश नारायण के एक आंदोलन के उपज रहे हैं और जिस कांग्रेस के परिवारवाद के खिलाफ राजनीतिक पहचान बनी लालू प्रसाद यादव की, लालू प्रसाद यादव भी उसी रास्ते पर, परिवारवाद के रास्ते पर चल रहे हैं। लगातार नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर लालू प्रसाद यादव को घेरते रहे। वही नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो भी नीतीश कुमार ने नैतिकता की कुछ
नैतिकता की और सुशासन का कुछ मापदंड निर्धारित किया नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने क्या कहा कि हम मुख्यमंत्री के रूप में 3C से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मैंने इसकी चर्चा कई बार की है मित्रों। 3C मतलब क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। शुरुआती दिनों में नीतीश कुमार ने इसका पुरजोर निर्वाह किया, लेकिन धीरे धीरे क्राइम पे भी, करप्शन पे भी और कम्युनलिज्म पर भी नीतीश कुमार एक समझौतावादी राजनेता के रूप में हमारे समक्ष है। कैसे? आज बिहार की स्थिति देखें तो क्राइम के मामले में भी नीतीश कुमार कॉम्प्रोमाइज करते हुए दिखे। कई बाहुबलियों को अपनी पार्टी में रखते हुए उनको चुनाव लड़वाया, जितवाया। खैर ये अलग विषय है, लेकिन नीतीश कुमार इसके बारे में भी कहते थे कि ना हम किसी को फंसाते हैं ना हम किसी को बचाते हैं। लेकिन हमने देखा कि जब लोकसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार को अनंत सिंह की आवश्यकता हुई तो अनंत सिंह कैसे पैरोल पर छोड़े गए, कैसे आनंद मोहन के लिए नीतीश कुमार ने कानून में संशोधन किया कि जिससे कि आनंद मोहन की जेल से जल्दी रिहाई हो सके। तो ऐसी कई मान्यताएं जो नीतीश कुमार की थी जिससे नीतीश कुमार ने समझौता किया। भ्रष्टाचार पर एक जमाना था जब नीतीश कुमार किसी भी भ्रष्ट अधिकारी के गिरफ्तारी के बाद, उस पर कार्रवाई करने के बाद उसके संपत्ति को सीज कर उसमें स्कूल कॉलेज खोल दिया करते थे। वही नीतीश कुमार के कई अधिकारी, कई नौकरशाह आज भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों में आरोपित हैं। सीबीआई, ईडी की छापेमारी हो रही है, फिर भी नीतीश कुमार उससे समझौता करते हुए दिखते हैं। कहीं कोई उस पर बहुत वो कार्रवाई जिसके लिए नीतीश कुमार जाने जाते थे 21वीं शताब्दी के पहले दशक में, वो सब कुछ गायब है। कैसे गायब हो गया नीतीश कुमार के स्पीडी ट्रायल का फंडा, जिस कारण से बिहार में अपराधी ने या तो अपराध करना छोड़ दिया था या वो बिहार छोड़ दिया था अपराधियों ने। वही नीतीश कुमार के राज में आज हर जगह, यहां तक कि राजधानी में कई अपराध की घटनाएं प्रतिदिन घटती जा रही है। मुख्यमंत्री के आवास के निकट विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के आवास के पास फायरिंग हो जाती है। तो इस प्रकार की घटनाएं, कानून व्यवस्था से समझौता, भ्रष्टाचार से समझौता, कम्युनलिज्म से भी समझौता करते हुए इस सरकार के दौरान ही नीतीश कुमार की सरकार में देखा गया है। जब नीतीश कुमार के साथ आरसीपी सिंह थे, मुंगेर में एक प्रतिमा विसर्जन के दौरान जब आरसीपी सिंह की पुत्री लिपि सिंह वहां की एसपी होती थी, किस प्रकार से कम्युनलिज्म पर नीतीश कुमार ने समझौता किया, उसका गवाह ये प्रत्यक्ष, ये उदाहरण सबसे बेहतर हो सकता है। उसके बाद अभी इसी वर्ष हम देखते हैं कि कई रामनवमी हो चाहे मुहर्रम के दौरान किस प्रकार से बिहार में सांप्रदायिक घटनाएं घटी। तो नीतीश कुमार की ये जो तीनों 3C वो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ दिखा। नीतीश कुमार के पास बच क्या गया है? नीतीश कुमार के पास बच गया है जो दांव पर लगा हुआ है, जो नीतीश कुमार की सबसे बड़ी पूंजी है, वो है नीतीश कुमार परिवारवाद के भयंकर विरोधी रहे, घोर विरोधी रहे। आप याद कीजिए, लगातार चुनाव दर चुनाव, गैर चुनावी सभा भी, चुनावी सभा या गैर चुनावी सभा भी, हर चुनावी सभा में नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ जब बोलते हैं तो नीतीश कुमार के भीतर से आवाज आती है और नीतीश कुमार काफी आक्रामक होते हैं परिवारवाद के खिलाफ। किस प्रकार से लालू यादव पर हमला करते हैं नीतीश कुमार की पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया, बेटा को डिप्टी सीएम बना दिया, नेता विधानसभा में बेटा है, विधान परिषद में पत्नी है, एक बेटी सांसद है, दूसरी बेटी सांसद की उम्मीदवार थी छपरा से। तो इस प्रकार की बातें लगातार नीतीश कुमार करते रहे और यही नीतीश कुमार की सबसे बड़ी पूंजी रही कि एक समाजवादी नेता, की छवि जो नीतीश कुमार की थी और उस कारण जो परिवारवाद की विरोधी, यही पूंजी नीतीश कुमार के पास बच गई है। देखना है कि इस परिवारवाद वाली के विरोधी नेता की एक जो अंतिम पूंजी नीतीश कुमार, और हर पूंजी खत्म हो चुकी है, चाहे वो गैर कांग्रेसवाद का पूंजी हो, समाजवादी ने चूंकि कांग्रेस से भी तालमेल किया नीतीश कुमार ने तो वो भी खत्म। ठीक है, नीतीश कुमार ने क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म से कंप्रोमाइज किया तो वो भी खत्म। नैतिकता खत्म, चूंकि नैतिकता के पैरामीटर पर भी बिहार में इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई जो उस रेल दुर्घटना से बड़ी बड़ी घटनाएं थी, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया। केवल एक बार इस्तीफा दिया नीतीश कुमार ने, जब नीतीश कुमार के अहंकार को चोट लगी, जब 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की भयंकर पराजय हुई थी। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन मात्र 2 लोकसभा सीटें जीत पाए।
और 29 लोकसभा सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। ये नीतीश कुमार, इसीलिए नीतीश कुमार ने केवल 2014 में एक बार इस्तीफा दिया था। इसके अलावा नीतीश कुमार हर अपने उस मापदंडों को तोड़ते रहे, मानदंडों को तोड़ते रहे जो नीतीश कुमार ने खुद निर्माण खुद के लिए किया था। केवल एक चीज बची हुई है परिवारवाद का। देखते हैं इस बार निशांत कुमार के बहाने नीतीश कुमार की ये पूंजी नीतीश कुमार के साथ रहती है या नीतीश कुमार स्वयं इस अपनी पूंजी को, जो उनकी सबसे बड़ी थाती है, इतिहास में अगर नीतीश कुमार का नाम लिखा जाता है आज, तो कम से कम 2 मामलों में नीतीश कुमार के बारे में लोग कसम खाते हैं कि एक, नीतीश कुमार परिवारवादी नहीं है, जब से राजनीति में आए अपने परिवार में किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाया। अगर नीतीश कुमार अपने दोनों में से, चाहे जनता दल यूनाइटेड में पार्टी पदाधिकारी का पद हो या अपने रहते हुए चाहे सरकार में चाहे संगठन में, अगर निशांत कुमार को शामिल करते हैं, शामिल होने की अनुमति देते हैं, तो नीतीश कुमार की यह अंतिम पूंजी भी ध्वस्त हो जाएगी। आपका इस मामले में क्या विचार है, आप दर्शक भी कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।